यार तूने अभी रिसेंटली मुझे बताया था कि भले मेरे पास कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो भी मुझे एक प्राइवेट हेल्थ पॉलिसी ले लेनी चाहिए, बट फ्रैंकली उसके बाद मैंने खुद भी थोड़ा सा रिसर्च करा। अच्छा। अब अपने एजेंट को भी बुलाया है कि मुझे वो हेल्थ पॉलिसी के बारे में बताया। देख मैं खुद देखने लगा तो थोड़ा दिमाग चकरा गया। बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। कोई ये दे रहा है, कोई वो कर रहा है, इतनी सारी हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, इतनी सारी कंपनीज दे रही हैं, कोई इतना कवर देगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब एजेंट से मैं एक्चुअली में क्या कोर क्वेश्चंस पूछूं कि भाई वो उसका आंसर दे और मुझे समझ में आ जाए कि ये पॉलिसी मेरे लिए सही है। इसके लिए मैं तुझे कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उनको मार्क कर ले क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला, जब भी पॉलिसी लेता है उसको कंसीडरेबली ये देखियो कि तेरा कवर जो है वो ज़्यादा हो। कई लोग मैंने देखे हैं जो 2 लाख की पॉलिसी लेके चलते हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? आज के टाइम में 2 लाख इज नथिंग अगर तुम बड़े हॉस्पिटल। ऐसा क्या ही खर्चा हो रहा है हमारा 2 लाख का? 2 लाख इनफ नहीं है। 2 लाख इनफ इन द सेंस अगर किसी को मल्टीपल टाइम्स प्रॉब्लम हो गई या लेके चलो, तूने अपनी फैमिली के लिए 2 लाख का कवर लिया, पूरी फैमिली को कोरोना या एक्सीडेंटली किसी को भी कुछ हो जाता है कुछ भी तो वो 2 लाख से जितना ऊपर जाएगा सब पॉकेट से बेयर है। और वैसे भी अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हो जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, कलकत्ता हो गया, यहाँ पे या आप देखोगे कई अदर स्टेट्स हो गई या सिटीज़ हो गई, इनमें मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। सही बात है। तो उन एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए आपके पास एक सफिशिएंट हेल्थ कवर होना ही चाहिए। आज की डेट में मैं बताऊं तो मैंने इतने लोग देखे हैं जो 15 लाख तक तो मिनिमम लेते हैं, राइट? 15 लाख। अच्छा। जो कि स्टिल उनको कम लगता है। और अगर मैं ये 2 लाख की जगह कोई 5 लाख का भी ले ले तो क्या प्रीमियम एकदम डबल ट्रिपल हो जाता है? वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कौन सी कंपनी किस कॉम्पिटिटिव प्राइस पे उसको सेल कर रही है। बट प्रीमियम कभी कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी के फीचर्स, उन जो भी आप पॉलिसी ले रहे हो उसके कितने इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं। लेट से तुम बैंगलोर रह रहे हो, पॉलिसी तो ले ली बट आसपास पता लगा कि 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल ही पैनल्ड ही नहीं है। तो जहाँ पे भी अगर जो पैनल्ड हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ जाओगे, रीइंबर्समेंट मिलेगा, पहले खुद की जेब से, बाद में आप क्लेम करो। वो सरदर्दी है। तो फीचर्स सबसे इंपॉर्टेंट, उसके इम्पैनलमेंट कितने हैं ये देखना बहुत मैंडेटरी है। तो आपने पहला पॉइंट बताया कि उसका कवर ज़्यादा होना चाहिए। साइड बाय साइड आप ये भी नोटिस करें कि कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, कितने क्लेम रिजेक्शंस हो रहे हैं, कितने एक्सेप्टेंस है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग मिस करते हैं। इंडिया में लोग ज़्यादातर कम प्रीमियम लेके उठा लेते हैं, सही पकड़े हैं, इरिस्पेक्टिव कि उसके क्लेम सेटलमेंट क्या है। सही बात है। क्लेम अगर कंपनी सेटल ही नहीं कर रही तो चाहे आप 10,000 दो चाहे 5,000 दो, कोई फ़ायदा नहीं। ये पॉइंट ज़रूर रखना। तो ये आपका दूसरा एक मेन पॉइंट हो गया कि उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा था। पास्ट रिकॉर्ड क्या है, कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना अच्छा है। और उसके बाद जैसे तू अभी पॉलिसी ले रहा है, ठीक है, कई लोग क्या करते हैं डिस्कस करके कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, 1 महीने बाद ले लेंगे। ऐसा डिले कभी नहीं होना चाहिए। रीज़न है, जो चीज़ अभी लग रही है सही है उसको 1 साल बाद लेते हो या उसको 6 महीने बाद, इन बिटवीन आपको कोई भी प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाती है या कुछ भी हो जाता है प्रॉब्लम, तो वो फिर एक्सक्लूजन हो सकता है या हो सकता है कंपनी आपको एक्सेप्ट ही ना करे। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। अच्छा, तो जो मिल रहा है अभी बढ़िया ले लो। जो प्लान फीचर्स कंपेयर करो, कंपैरिजन में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ पसंद है, बाय मैं अगले साल कर लूँगा। प्रीमियम भी बढ़ेगा, विद एज प्रीमियम बढ़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस का हर साल प्रीमियम बढ़ेगा। तो जितनी छोटी एज में, कई लोगों का मानना होता है जब रिटायर होंगे या जब बूढ़े होंगे तब ले लेंगे। नहीं, किसी को अगर बीपी इश्यूज हैं, डायबिटीज़ है या फिर कोई सर्जरी हुई है, मेजर सर्जरी, हार्ट सर्जरी या एनी कोई भी और डिजीज़ है, कंपनी क्लियर कट उसको डिक्लाइन कर सकती है, बहुत हाई प्रीमियम पे देगी विद एक्सक्लूजन्स। तो ये गलती कभी ना करें, ठीक है। तो चौथा पॉइंट जो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जब भी पॉलिसी खरीदो बाय करने से पहले कंपनी आपको टाइम देती है 1 महीने का कि अगर आप पॉलिसी से कुछ भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है वापस करा दो। अच्छा, ऐसे भी हो सकता फ्री लुक पीरियड होता है आपको। है। ओके, ठीक है। पर जब आप बाय करने लगो
उससे पहले उस पॉलिसी के अंदर की क्या इंक्लूजन्स हैं, क्या एक्सक्लूजन्स हैं, वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप कहीं पे भी किसी चीज़ को मिस आउट कर गए, मान लीजिए उसमें लिखा था कि ये इस चीज़ का होने के बाद लेट्स से मैं क्लेम नहीं दूंगी, आपने कहा, आपने उसको एक मतलब सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो उसमें कंपनी की गलती कभी नहीं होगी। I am sorry, बाबू। तो पॉलिसी लेने से पहले आई नो थोड़ा टाइम लगता है, शायद आपको एक दिन भी डेडिकेट करना पड़े, बट अपने लिए अगर कुछ करा जा रहा तो बुरा नहीं है। नहीं, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मेरे कलीग के साथ भी क्या हुआ था, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले तो ली, पर उसी साल उनको विद गॉड्स ग्रेस मैटरनिटी लीव की ज़रूरत पड़ी उनकी वाइफ को, बट पता चला कि जो भी उन्होंने मैटरनिटी काउंट नहीं, 2 साल तक उन्होंने कहा कि वो आपके 2 साल बाद शुरू होगी, कवर होगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, अब कंपनीज ने उसका पीरियड शॉर्ट कर दिया है, पहले यूजली 3 या 4 साल रहता था। अच्छा। लोगों को लगता था, यह सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, कैटरैक्ट हर्निया, जैसे मैंने पहले भी बताया था, लोगों को लगता है लेते ही हम क्लेम कर सकते हैं, कुछ भी। बट कंपनी उसको डिक्लाइन कर देगी 2 साल से पहले, इसीलिए क्योंकि आप कैटरैक्ट की सर्जरी कराते हो या हर्निया की, उसकी कॉस्टिंग है, बट आपने जरा सा प्रीमियम दिया और वो अवेल कर लिया, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो कंपनी ये सब नहीं करेगी। ठीक है, आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से रीड आउट करने हैं। तो लास्ट पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, और भी कंसिडरेबली हो सकते हैं। एक पॉइंट ये अब कि आप कभी भी कंपनी से अपनी हैबिट्स या अपनी मेडिकल हिस्ट्री को हाइड मत करो। इन द सेंस, लेट्स से आप हो गए, लेट्स से एग्जांपल स्मोकर हो, क्या बोला तूने? नहीं हो, बट लेट्स से, हाँ चलिए मान लीजिए, हाँ, या फिर अल्कोहलिक हो, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपको ये उनको बताना ज़रूरी है ओके, कि आप अल्कोहलिक हो या आप स्मोकर हो। उन्हें कैसे पता चलेगा? मतलब कोई छुपा दे तो क्या ही कर लेंगे? छुपा देते हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, आपको हो सकता है पॉलिसी इशू हो जाए, बट जब आप हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर को तो सब सच पता होगा ही, डॉक्टर के पास आके वो आपके रिपोर्ट्स बना देगा, जैसी वो आपकी कंपनी के पास जाती है, कंपनी कहेगी इसने हमें डिस्क्लोजर क्या दिया था कि नहीं कंज्यूम करता है, और आपने क्या बताया उनको कि आप स्मोकिंग करते थे, तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ ये वायलेट हो गई, तो वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं और आप कहीं जाके कुछ नहीं कह सकते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छा, छुपाने का नहीं, छुपाने का नहीं। और उसके बाद आप मान लीजिए कि कहते हो कि मैं बहुत रेयरली पीता हूँ, जो मैंने आपकी हैबिट्स की बात करी, अल्कोहल बहुत रेयरली लेता हूँ, अगर आप रेयरली भी लेते हैं उनको बता दो, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी तक आपको अलाउड होता है, कंपनी इतना बर्डन नहीं डालेगी, बट डिस्क्लोजर होना ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गई आपकी हैबिट्स। अब कोई मेडिकल हिस्ट्री है, लेट्स से किसी को, आपको या आपके किसी एक फ्रेंड को कभी स्टोन हुआ हो, राइट, स्टोन जब तक पेन ना हो नहीं यूजुअली डिटेक्ट होता, उसको पर पता था कि मेरे को स्टोन है, उसने हाइड किया, कंपनी ने उसको पॉलिसी इशू कर दी, अगेन वो एडमिट हुआ, उसी की वजह से उसने कहा ये प्रॉब्लम तो मुझे पिछले 6 महीनों से है या 6 साल से है, रिजेक्ट। तो आप ये सब मेडिकल हिस्ट्री और अपनी हैबिट्स को कभी भी हाइड नहीं करना। कंपनी को डिसाइड करने दो कि उनको आपको कितना प्रीमियम चार्ज करना है, बट उनको कोई चांस ये मत दो कि वो आपका क्लेम रिजेक्ट करे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप अपने जो भी ब्रोकर, आपका एजेंट, जो भी इन पर्सन है, उससे अच्छे से समझिएगा। तो देखा आपने कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले क्या कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, तो आप भी इन सभी पॉइंट्स का ख्याल रखिएगा। ये वीडियो दोबारा देख लीजिए अगर आपको मिस हो रहा है कोई पॉइंट, एंड ये वीडियो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उनको पता चलना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है तो इन पॉइंट्स को कंसिडर करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।